गुरु जी प्रणाम। आज एक युवा का प्रश्न है कि ना ही उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही उन्हें मनपसंद नौकरी मिल पा रही है और उन पर घर वालों का भी बहुत दबाव है। तो वह आपसे जानना चाहते हैं कि वह भविष्य में क्या करें? मित्र का प्रश्न बहुत अच्छा है कि उनको न पढ़ाई में मन लगता है और न ढंग की नौकरी मिल रही है। ऐसा क्यों है? वे जानना चाहते हैं। तो मैं आज आपको इसका जवाब बिल्कुल ही दूंगा। ये स्थिति जिस भी मित्र का है, जिस भी युवा का है, ये बहुत करुणामय स्थिति है, क्योंकि मैं भी कभी इस पोजीशन से गुजरा था। तो मैं आपको इसका उत्तर जो मेरे जीवन पे या प्रभाव डाला है और मैंने जो जीवन से सीखा है, उन बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कुछ फायदा आपको हो। युवा का प्रश्न है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं उस युवा से जानना चाहूंगा, उन्होंने जो विषय चयन किया है, क्या वे विषय उनके मन लायक है? क्या वो उन विषय को उन्होंने अपनी स्वेच्छा से चयन किया है कि वे विषय उन्होंने किसी के दबाव में या यूं ही भेड़ चाल में किसी ने बता दिया कि इस विषय से कर लीजिए, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो इसलिए किया, इसलिए उन्होंने चयन किया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से चयन किया। जिस व्यक्ति को जिस विषय में यदि मन न लगता हो, तो सबसे पहले उसे ये सोचना चाहिए कि उसने ये विषय चयन क्यों किया। मान लीजिए किसी को मूर्ति कला में मन लगता है और वो उन्होंने बीएफए का कोर्स कर रहे हैं, बीएफए कर रहे हैं या एमएफए कर रहे हैं, ललित कला, मूर्ति कला और चित्रकला में जिसका रुचि है, वो मान लीजिए फाइन आर्ट्स के काम सीख रहे हैं। तो फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं तो उनको पास मन न लगने का कोई कारण ही नहीं है। यदि उनका मन और उनका दिमाग इस चीज को सपोर्ट करता है, तो मन न लगने का कोई कारण नहीं बनता है। मन न लगने का सबसे बड़ा कारण है कि मेरा मन तो जा रहा है फाइन आर्ट्स में और मैं जा रहा हूँ कॉमर्स में, या मेरा मन तो जा रहा है गणित में और मैं जा रहा हूँ कला में। ऐसा भी हो सकता है पहले कोई व्यक्ति यदि किसी को किसी कार्य में मन न लगे, तो उसे सोचना पड़ेगा कि उसने गलत विषयों का चयन तो नहीं कर लिया है। यदि हम गलत विषयों का चयन करते हैं, तो हमको कार्यों में या पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे वीडियो में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, लोगों को अपनी बातें बताने में इंटरेस्ट है, तो मुझे ये वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि वीडियो कैमरा देखकर भयभीत हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, और मुझे मन लग रहा है, तभी तो मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि आपका यदि मन नहीं लग रहा है, तो आप अपने अंदर झांकिए कि क्या आपने विषयों को जो चयन किया है, उन विषयों को आपने अपनी स्वेच्छा से चयन किया है कि आपके किसी कहने पे आपने चयन कर लिया। दूसरी बात उन्होंने पूछा है कि ढंग की नौकरी न मिल पाना। ढंग की या मनचाही नौकरी क्या होता है? मनचाहा नौकरी यानी उच्च महत्वाकांक्षा। बहुत से युवाओं का यही सोच है कि वे बहुत ऊंचे पदवी पे आसीन हो, परंतु क्या ऐसा संभव है? नौकरी में मन न लगने का कारण क्या है? ऐसा भी हो सकता है कि हमारा महत्वाकांक्षा है कि मैं किसी बड़े पद पे आसीन हो जाऊं और मुझे वहां पे जाने पे एक छोटा सा पद मिला हो, और हमारे मन में उसको लेकर ग्लानि उत्पन्न हो रही है। देखिए, कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं होता है। आज हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, एक जमाने में उन्होंने खुद कहे हैं कि वे कभी स्टेशन पे चाय बेचा करते थे, और मुझे लगता है
कि वे अगर चाय भी बेचते होंगे तो प्रसन्न होकर बेचते होंगे। वे किसी भी कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करते हैं, तभी तो वे 18-18 घंटा कार्य कर पाते हैं। तो यदि किसी कार्य को कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो चाय बेच रहे हों या पान बेच रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या कोई भी कार्य करें। देखिए, हम उच्च महत्वाकांक्षा की ओर भागने की सोचते तो हैं, परंतु हम कदम कहाँ रखे हैं। उच्च महत्वाकांक्षा बुरी बात नहीं है, परंतु उच्च महत्वाकांक्षा यदि हम पहले से ही सोच लें कि नहीं, मैं किसी भी कार्य को करूंगा तो सीधे मैं इस पद पे आसीन हो जाऊंगा तभी करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि छोटे पद पे रहते हुए छोटे स्तर से भी शुरुआत किया जा सकता है और धीरे 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 आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्रिकेटर है, अब वो नेट प्रैक्टिस करने अगर जाता है तो सबसे पहले हो सकता है उसको फील्डिंग का कार्य मिले और उसे कई बार गेंदों को जो है मैदान के कई हिस्सों से खोज खोज के लाना पड़े, पर वे सोच के चले कि नहीं, मैं आज जाऊंगा और मैं बैटिंग करूंगा, तो ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता है। प्रगति एक सेकेंड में एक बार में नहीं होता है। कोई भी कार्य के लिए हमें एक धैर्य की आवश्यकता है, एक धीरज की आवश्यकता है और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जिस कार्य के लिए हम उच्च महत्वाकांक्षा के कारण या हतोत्साहित होने के कारण हम छोड़ रहे हैं, हो सकता है वही कार्य हमें पूर्ण रूप से कर लेने पर हमारे अंदर एक नए संभावनाओं के दरवाजों को खोल दे। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि हम लोग के फिल्म इंडस्ट्री में अक्षय कुमार एक ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में कहा जाता है या उन्होंने खुद कहे हैं कि वे शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किए थे और मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के लिए वे कई देशों का भ्रमण किए थे। तो क्या वो मार्शल आर्ट जब वो सीख रहे थे तभी वो समझ गए थे कि वो बड़े एक्टर बन जाएंगे, या उनके मन में तभी सपना रहा होगा? हो सकता है सपना रहा होगा, परंतु सपने और उच्च महत्वाकांक्षा से ये दुनिया नहीं चलता है। उच्च महत्वाकांक्षा अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु उच्च महत्वाकांक्षा हमें ये भी ध्यान रख के करना चाहिए कि हम एक स्टेप को पूरा करें फिर दूसरे स्टेप पे जाए। एक स्टेप जो हमारा है उस कार्य को हम पूर्णता से करें। यदि उस कार्य को हम पूर्ण रूप से करेंगे तो उस कार्य को करने के पश्चात हमारे अंदर एक तो संतुष्टि प्राप्त होगी और दूसरी बात, अगर वो कार्य पूर्ण रूप से सही होगा तो हमारे पास संभावनाएं आगे बढ़ने की भी बढ़ेगी। अगर हम पहले स्टेप पे ही हार जाते हैं तो हम दूसरे स्टेप पे कैसे पहुंचेंगे? आप देखते होंगे कि टेनिस का मुकाबला होता है। अब टेनिस के मुकाबले में नॉकआउट मुकाबले होते हैं। अगर कोई खिलाड़ी पहले ही राउंड में पहले ही बार वो हार जाए तो वो दूसरे राउंड में नहीं पहुंचेगा, दूसरे राउंड में नहीं पहुंचे, हार गया तो तीसरे में नहीं पहुंचेगा, अगर तीसरे राउंड में हार गया तो चौथे में नहीं पहुंचेगा। इस तरह करते करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हम सब जीवन में एक छोटी सी चुनौती है, उसे पार करना है। जैसे हम कोई छोटा कार्य कर रहे हैं तो हम बड़े कार्य की सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम न सोचिए, हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महत्वाकांक्षा आप छोड़ दीजिए, परंतु आपको एक प्रतियोगिता तो जीतना है ना। आप ये सोच के चले कि नहीं, मैं ग्रैंड स्लैम जीत जाऊंगा, कोई भी ग्रैंड स्लैम जीत जाऊंगा, पर मैं पहले ही राउंड में हार जाऊं तो मुझे पहला ही मैच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थात मेरे पास आज जो भी काम है उस काम को हम पूरी इंपॉर्टेंट के साथ, पूरी सादगी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ यदि करते हैं तो वही कार्य हमारे लिए
एक सफलता की राह की ओर अग्रसर करने का माध्यम बन सकता है। दूसरी बात, कभी भी यदि आपके मन में बुरे विचार आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो नकारात्मक विचारों को हटा दीजिए। जीवन भी एक खेल के समान है। जैसे ये खेल या टूर्नामेंट होता है, एक मैच हारने पे व्यक्ति बाहर हो जाता है, इसी प्रकार जीवन में सीढ़ियां हैं। एक-एक सीढ़ी को एक-एक मैच के रूप में देखिए। एक-एक सीढ़ी पे जीतते जाइए, दूसरे सीढ़ी पे बढ़िए, दूसरे सीढ़ी से तीसरे सीढ़ी पे बढ़िए। आज जिस सीढ़ी पे हैं, जिस पायदान पे हैं, उस पायदान को अंतिम मत समझिए। कोई भी पायदान अंतिम नहीं होता है, पायदान आगे भी बढ़ते जाएंगे। हम नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में प्रगति के राह बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा समाधान और मैं देना चाहूँगा अपने तरफ से कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तनाव न लें, कार्य को पूर्ण रूप से करें। जिस कार्य को आप पूर्ण रूप से कर रहे हैं, वहीं उसी कार्य से आपको हो सकता है कि एक बड़े मंजिल की ओर जाने का मौका मिल जाए। प्रकृति ने आपके लिए क्या सोच रखा है, आपको कुछ नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भविष्य को नहीं देख सकता। इसीलिए भविष्य के लिए ज़्यादा न सोचिए, निराश न हो, तनाव न हो और एक बेहतरीन कार्य को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, अपने तक ही रखना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर कोई अच्छा विचार लगा हो तो दूसरे को शेयर करने में कैसा शर्म, हमें उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारा नैतिक दायित्व होना चाहिए। और यदि मेरा कोई भी बात आपको बुरा लगा हो, मैंने जानबूझ के तो कोई भी बात बुरा नहीं कहा है, यदि कोई भी बात बुरा लगा हो तो निश्चित तौर पर कमेंट करिएगा। आपके सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उत्तर भी देने का प्रयास करता हूँ।